क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत प्रश्नोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। द्वितीय प्रश्न। दूसरे प्रश्न के रूप में महर्षि पिपलाद से जो प्रश्न किया गया है ऋषिपुत्र के द्वारा, उसके प्रथम श्लोक में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। इसके पश्चात विदर्भ देशीय भार्गव ने महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? उनमें से कौन देवता किसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से वरिष्ठ कौन है? दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महर्षि पिपलाद ने उनसे अर्थात भार्गव ऋषि से कहा कि निश्चित रूप से आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत तथा मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र आदि इंद्रियां, ये सब भी देव ही हैं। ये समस्त देवगण प्रकट होकर कहते हैं कि हमने ही इस शरीर को धारण किया है, अस्तु हम ही इसके आश्रय दाता है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि आप मोह का परित्याग करें। मैं ही अपने 5 विभागों अर्थात अवयवों से इस शरीर को आश्रय प्रदान करके धारण करता हूँ। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राण की इस बात पर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तब प्राण के अभिमान पूर्वक ऊपर उठने और बाहर निकलने लगने के साथ ही वाक, नेत्र, मन और श्रोत्रादि भी शरीर से बाहर निकलने लगी। जब वह रुक गया तो उपयुक्त सभी इंद्रियां भी ठहर गईं। जैसे मधुमक्खियों में रानी मक्खी के छत्ते से ऊपर निकलते ही सभी मधुमक्खियां उसके साथ ही बहिर्गमन करने लगती हैं और उसके बैठे रहने पर बैठी रहती है। इस प्रकार प्राण की वरिष्ठता सिद्ध हो जाने पर वाक आदि सभी देवों ने प्राण की अभ्यर्थना की। 5वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह प्राण ही अग्नि होकर तपता है। यही सूर्य, इंद्र, मेघ, वायु, पृथ्वी एवं रई है। सत, असत और अमृत भी यह प्राण ही है। 6वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिस प्रकार रथ चक्र की नाभि में अरे लगे रहते हैं, उसी प्रकार प्राण में ऋग्वेद की ऋचाएँ, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञ सभी सन्निहित हैं। 7वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं, गर्भ में आप ही निवास करते हैं और आप ही माता पिता के समान आकृति वाले होकर जन्म लेते हैं। हे प्राण, यह प्रजा आपको ही बलि प्रदान करती है, क्योंकि आप ही संपूर्ण इंद्रियों सहित प्रतिष्ठित हैं। 8वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्राण, आप ही देवताओं के लिए अग्नि है, पितरगणों के लिए स्वधा हैं। यह सत्य अर्थात तथ्य अथर्वा और अंगिरस ऋषियों द्वारा प्रमाणित किया गया है। 9वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्राण, आप ही इंद्र हैं, अपने तेज के फलस्वरूप रुद्र हैं और सब ओर से हमारी सुरक्षा करने वाले हैं। आप ही ज्योतियों के स्वामी सूर्य हैं, आप ही अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्राण, जब आप मेघ रूप होकर वर्षण करते हैं तब यह समस्त प्रजा प्रभूत अन्न उत्पादन की आशा से आह्लादित हो जाती है। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे प्राण, आप व्रात्य अर्थात संस्कार विहीन होकर भी एकर्षि नामक अग्नि हैं। हम आपके निमित्त जो आहार प्रदान करते हैं, आप उसके भोक्ता हैं। आप इस जगत के स्वामी हैं। हे प्राण, आप हमारे पिता हैं तथा आप ही वायु रूप होकर आकाश में विचरण करने वाले
मात्र स्व हैं। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आपका जो स्वरूप वाणी, श्रोत्र, नेत्र और मन में संव्याप्त है, आप उसे शांत करें अर्थात कल्याणमय करें। आप शरीर से बहिर्गमन करने की चेष्टा न करें। 13वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस जगत अथवा तृतीय द्योलोक अर्थात त्रिदिव स्वर्ग में जो भी प्रतिष्ठित है वह सब प्राण के ही वश में है। हे प्राण, आप हमारी उसी प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार माता पुत्र की सुरक्षा करती है। आप हमें श्री अर्थात समृद्धि और प्रज्ञा प्रदान करें। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं, भूलोक को प्रथम, भुवः अंतरिक्ष लोक को द्वितीय तथा स्व स्वर्ग या त्रिदिव लोक को तृतीय की संज्ञा प्रदान की जाती है। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की